अजीत पवार, महाराष्ट्र की सियासत का ऐसा नाम जिनका कि राजनीतिक सफर तो दिलचस्प रहा ही है, लेकिन इन दिनों वो चर्चा में भी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने एक बयान दिया कि कटेंगे तो बटेंगे जैसे बयान महाराष्ट्र में नहीं चलते। नवाब मलिक, जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपने गठबंधन से हटकर उन्हें टिकट दिया और अब कह रहे हैं कि उनके लिए प्रचार करेंगे। महायुति जिसकी सरकार महाराष्ट्र में है, उसके बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं अजीत पवार और उनकी एनसीपी। शरद पवार के भतीजे, शरद पवार से बगावत करके पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, सब कुछ अपने पास करने वाले अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत का वो चेहरा है जिनके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है और शायद इसीलिए इन्हें अजीत दादा पवार कहते हैं। साल 2019 की अगर बात करें तो अजीत पवार के राजनीतिक करियर का सबसे दिलचस्प साल ये था और उसी से अजीत पवार ने एक ऐसा नैरेटिव अपने लिए बनाया, एक ऐसी छवि अपने लिए बनाई जिसकी वजह से अजीत पवार को यह कहा जाने लगा कि रातों रात ये कोई भी खेला कर सकते हैं। 2019 में 2 अलग अलग मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी अजीत पवार ने। 23 नवंबर की सुबह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम की शपथ ली। सदन में फडणवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेते दिखाई पड़े। 2023 में वो एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। अब तक अगर देखा जाए तो 5 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं अजीत पवार। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत का वो नाम है जिनके इर्द गिर्द ही पूरी सियासत घूमती है। लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही निराशाजनक रहे हों, बहुत ही उनके पक्ष में ना रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि अजीत पवार के बिना कोई भी खेमा मजबूती से सरकार बना ले, और अगर बना ले तो चलाना बहुत मुश्किल है। अजीत पवार पहली बार साल 2010 के नवंबर महीने में उप मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद साल 2010 में ही वो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम सुनेत्रा है। वो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पदम सिंह पाटिल की बहन है। अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के 2 बेटे हैं, जय पवार और पार्थ पवार। पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र की राजनीति काफी दिलचस्प रही है। साल 2022 में बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाई गई पार्टी शिवसेना फिलहाल 2 हिस्सों में बंट चुकी है। भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की पार्टी भी बिखर चुकी है, यानी महाराष्ट्र में 2 शिवसेना और 2 एनसीपी का अब अस्तित्व है। शरद पवार ने 10 जून 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के साथ पीए संगम्मा और तारिक अनवर जैसे नेता जुड़े। शरद पवार का परिवार भी उनके साथ खड़ा रहा। शरद पवार के भतीजे अपने चाचा के लिए एनसीपी में शामिल हो गए और काम करने लगे। अजीत पवार ने अपने राजनीतिक कौशल के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाया, खुद का जनाधार भी बनाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कई चुनाव में एनसीपी को एक बड़ा जनाधार दिलवाने में मदद की। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि भतीजा अपने चाचा का साथ छोड़ गया, यानी एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का दामन थामते हुए नजर आए अजीत पवार। वो एनसीपी के 8 विधायकों के साथ बीजेपी के शिंदे गुट में शामिल हो गए और यहीं से पॉलिटिकल क्राइसिस महाराष्ट्र में शुरू हो गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनते वो फिर से दिखाई पड़े। चाचा के खिलाफ बगावत करने के पीछे वजह कई सारी थी, लेकिन अजीत अनंतराव पवार की जिंदगी पर अगर नजर डालें तो 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में अपने दादा के घर जन्मे अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। उनके पिता फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे। अनंतराव ने मुंबई में मौजूद वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम किया था। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल बारामती से अजीत पवार ने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। जब वो कॉलेज में थे तो उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अजीत पवार ने साल 1982 में राजनीति में कदम रखा। जब वो प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उनके चाचा यानी शरद पवार एक दिग्गज सियासी नेता बन चुके थे, चेहरा बन चुके थे। राजनीति में कदम रखने के बाद उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुनाव लड़ा। वो सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने भी गए। 16 सालों तक इस पद पर वो काबिज रहे। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में अपने दादा के घर जन्मे अजीत पवार
बड़े बेटे थे अपने घर के। इनके पिता फिल्मी दुनिया से जुड़े थे, लेकिन अजीत पवार फिल्मी दुनिया में कदम रखने से बचते रहे। लगातार 6 बार विधायक बनते रहे वो। इसके बाद कई सालों तक मेहनत करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत की। इसके बाद 1995 में वो पहली बार पुणे जिले में बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने, एमएलए। इसके बाद वो लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने जाते रहे। 1995, 99, 2004, 2009, 2014 और 2019 महाराष्ट्र सरकार में रहते हुए उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण पद भी संभाले। मंत्री बनने का भी उनके पास खूब तजुर्बा है। उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा और योजना राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। उन्होंने सुधाकर नाइक की सरकार में कृषि मंत्री और बिजली राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। इसके बाद जब उनके चाचा शरद पवार 1992 और 93 में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें मंत्री बनाया गया। इसके बाद 1999 में जब कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में आई तो उन्होंने विलासराव देशमुख की सरकार में सिंचाई मंत्री का भी पदभार संभाला। साल 2003 और 2004 में सुशील कुमार शिंदे की सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। बहुत बड़ा करियर है अजीत पवार का, लेकिन अजीत पवार की जो कहानी है वो महाराष्ट्र से उठती है और महाराष्ट्र पर खत्म होती है। अजीत पवार एक ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र की सियासत में जिनके बिना सरकार बनाना हो सकता हो मुश्किल ना हो, लेकिन जिनके बिना सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए शायद रात में वो किसी दूसरी पार्टी में होते हैं और सुबह उठकर किसी दूसरी पार्टी के लिए उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई पड़ते हैं। अजीत पवार शरद पवार के साथ सियासी गुर सीखते रहे हैं और कहा यह भी जाता है कि चाचा से ही गुर सीखकर उन्होंने अपने चाचा का साथ छोड़ दिया। हालांकि अजीत पवार ने जिस तरीके से अपने लिए समर्थन जुटाया, अपने लिए जनाधार बनाया, ऐसा लगता है कि वो मजबूत नेता के रूप में एनसीपी का नेतृत्व कर सकते थे, इसलिए शायद उन्होंने अपने आप को अलग किया। लेकिन शरद पवार इसके लिए शायद तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे बगावत कहा। फिलहाल इस वक्त शरद पवार और अजीत पवार के रास्ते अलग अलग हैं। सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की पार्टी को संभाले हुए हैं, सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं और सुप्रिया सुले जो है वो अपने चचेरे भाई अजीत पवार को वापसी के लिए कई बार इस तरह के बयान दे चुकी हैं जिससे ऐसा लगता है कि अब उनकी दोबारा परिवार में वापसी संभव नहीं। लेकिन इसी से इतर शरद पवार जिस तरीके से बयान देते रहे हैं कि राजनीतिक रूप से कुछ भी हो, पारिवारिक रूप से हम एक हैं, तो ऐसा लगता है कि हो सकता हो अजीत पवार चाचा के साथ दिखाई पड़े। हाल ही में शरद पवार को लेकर किसी बीजेपी नेता ने कुछ टिप्पणी की तो बिफर पड़े थे अजीत पवार। तब भी लगने लगा कि हो सकता हो कि अजीत पवार अब शरद पवार की तरफ झुकाव के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो अजीत पवार के लिए शायद वो फिल्मी डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है कि अजीत दादा पवार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।